The timer 12:17 words 10 minutes. Hook. The silence between stars. एपिसोड 1. द टाइमर. एक जेनेटिसिस्ट को अपना डेथ सेंटेंस मिलता है जो ह्यूमन डीएनए में लिखा है और टैब उसे पता चलता है कि अर्थ पर हर इंसान यही सेम मैसेज कैरी कर रहा है. इंट्रो. साल है 2047. मेयर लैब के बाहर की दुनिया, जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, हाइपर कनेक्टिविटी और क्लाइमेट एडजस्टेड सिटीस्केप्स के प्रेडिक्टेबल हम में डूबी होगी. लेकिन यहाँ इन फ्लिकरिंग स्क्रीन्स और सिक्वेंसर्स के ड्रोन के बीच मेरी दुनिया छोटी होती जा रही है, माइक्रोस्कोपिक बनती जा रही है. मेरा नाम है डॉक्टर काव्य मेनन और मैं मर रही हूँ. कोई नए पैथोजन या अनफोर्सीन डिजास्टर से नहीं, बल्कि एक फ्लॉ से जो मेरी बीइंग के अंदर ही बुना हुआ है, एक जेनेटिक अनोमली जो धीरे धीरे, रुकावट के बिना, सालों से मुझे अंदर से तोड़ रही है. यही इंटीमेट पर्सनल बिट्रेयल था जिसने मुझे ह्यूमन जन्म के लैबिरिंथ में गहराई तक धकेला, अपने ही सेल्स में ब्रेकडाउन की एकोस को चेस करते हुए. मैं एक आंसर, एक क्योर, होप की एक विस्पर ढूंढ रही थी. पर इसके बजाय जो मुझे मिला वो थी एक टिकिंग क्लॉक, एक यूनिवर्सल क्लॉक और एक मैसेज ऐसे फ्यूचर से जिसे मैं समझ भी नहीं सकती थी. 1 o'clock द ग्लिच इन द कोड. कई डेकेड्स से हमने अपने जेनेटिक कोड के बड़े हिस्से को जंक डीएनए कहकर डिस्कार्ड कर दिया था. नॉन कोडिंग रीजन्स, ऐसी लंबी स्ट्रेचेस जो सीमिंगली मीनिंगलेस रेपिटेशन से भरी थीं और हमारे जन्म का 98% से ज्यादा बनती थीं. हम सोचते थे कि ये एवोल्यूशनरी डेब्री है, लाइफ की ग्रैंड सिम्फनी में साइलेंट पैसेंजर्स. मेरी बीमारी, एक रेयर न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन, बेड सटल, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल तरीके से मैनिफेस्ट हुई न्यूरोनल पाथवेज में छोटे छोटे मिसफायर्स, प्रोटीन फोल्ड्स जो बस थोड़े से ऑफ किल्टर द अपने ही डिटेरियोरेटिंग जेनेटिक मटेरियल के अंदर इन मिनट एब्रेशंस की ऑब्सेसिव परसुइट में ही मुझे पहली बार ये मिला. एक सीक्वेंस. कोई जीन नहीं, कोई रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं, बल्कि क्रोमोसोम 17 के नॉन कोडिंग रीजन में न्यूक्लियोटाइड्स की एक रिपीटिंग स्ट्रिंग जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को डिफाई कर रही थी. ये इतना प्रेसाइज था, इतना इंट्रिकेट, इतना परफेक्ट था कि रैंडम नॉइज नहीं हो सकता था. शुरू में मैंने आईएससी सीक्वेंसिंग एरर, एक फैंटोम सिग्नल समझकर इग्नोर कर दिया. मेयर कोलीग्स, अगर मैं उनसे शेयर करती तो शायद मुझे ह्यूमर करते और फिर आगे बढ़ जाते. पर मैं नहीं कर सकी. ये लगा डेलिबरेट, जैसे कोई विस्पर्ड सीक्रेट हो, ऐसी लैंग्वेज में जो मैं लगभग समझ गई थी, जो मेरे ही डाइंग सेल्स की सरफेस के ठीक नीचे छुपा हुआ था. 3 o'clock द रोजेटा स्टोन ऑफ सेल्फ. मेरा लैब मेरा सैंक्चुएरी बन गया और मेरी प्रिजन भी. मैं उस अनोमलस सीक्वेंस पर पूरी तरह झुक गई, क्रॉस रेफरेंसिंग करती रही, काउंटलेस एल्गोरिदम्स रन किए, उसकी साइलेंस को तोड़ने की कोशिश करती रही. मुझे पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स दिखने लगे, ऐसी सिमेट्रीज जो बायोलॉजिकल नॉइज में नहीं होनी चाहिए थे. ये सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर था. जैसे कोई किताब डेड लैंग्वेज में लिखी हो, कैरेक्टर्स तो फैमिलियर द डीएनए के A-T-C-G, लेकिन ग्रामर, सिंटैक्स बिल्कुल एलियन था. मेरा ब्रेक थ्रू एडवांस्ड एआई से नहीं आया, बल्कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक भूली हुई एसोटेरिक ब्रांच से आया, एक स्पेक्युलेटिव फील्ड जो सिंपल जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस से पेयर इंफॉर्मेशन ढूंढने की हिम्मत करती थी. एल्गोरिदमिक कॉम्प्रेशन और फ्रैक्टल जियोमेट्री के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके मैंने आईएससी डिकोड करना शुरू किया. उसकी शेयर इंफॉर्मेशनल डेंसिटी स्टैगरिंग थी. ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये प्योर डेटा था. और जैसे जैसे लेयर्स हटती गई, जैसे जैसे सिंबल्स मीनिंग में रिजॉल्व होने लगे, एक सिंगल हॉरिफाइंग ट्रूथ सामने आया, ये कोई एवोल्यूशनरी अनोमली नहीं थी.
ये एक मैसेज था, एक मैसेज जो ह्यूमैनिटी के ब्लूप्रिंट के अंदर ही एम्बेडेड था, साइलेंटली वेट कर रहा था कि कोई आईएससी फाइनली पढ़े। एक मैसेज जो मियर बेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से कम 3 मिलेनिया से वहां था, हमारी स्पीशीज के मोस्ट एंशिएंट एंसेस्टर्स के फैब्रिक में बुना हुआ। 6 द यूनिवर्सल मार्क। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बेड द टेरिफाइंग द। क्या ये सिर्फ मुझ में था? मेरी इलनेस का कोई क्रूएल जो मुझे जानना ही था। ग्लोबल जेनेमिक डाटाबेसेस एक्सेस करना एक हेविली गार्डेड प्रोसेस है, लेकिन मेयर क्रेडेंशियल्स, मेरी रेपुटेशन और मेरी डेस्परेट नीड ने मुझे लेवरेज दी। मैंने रेयर डिजीज रिसर्च के बहाने रिक्वेस्ट सबमिट की, स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नॉन कोडिंग रीजन अनोमलीज के लिए एक वाइड नेट डाला। रिजल्ट्स धीरे धीरे आने लगे और फिर फ्लड हो गए। सिर्फ रेयर डिजीजेज वेल लोगों से ही नहीं, बल्कि हेल्थी इंडिविजुअल्स से, हर कॉन्टिनेंट की डाइवर्स पॉपुलेशंस से। वो सीक्वेंस, वो मैसेज वहां था, हर सैंपल में। हर सिंगल ह्यूमन जेनम जो मैंने एनालाइज किया, उसमें यही आइडेंटिकल, इंट्रिकेटली एनकोडेड वार्निंग थी। ये एक यूनिवर्सल मार्क था, हम सबके अंदर एक साइलेंट सेंटिनल। और जैसे जैसे मैंने उसकी और लेयर्स को डेसिफर किया, मैसेज का ट्रू नेचर सामने आया। ये कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं था, ये कोई फिलॉसॉफिकल ट्रीटिस नहीं थी, ये एक काउंटडाउन था, एक प्रेसाइज क्वांटिफाइबल टाइमर, ह्यूमैनिटी के डीएनए के नॉन कोडिंग रीजन्स में टिक करता हुआ, एक कॉस्मिक अनइमेजिनेबल स्केल के इवेंट के लिए। नंबर्स अनएम्बिग्युअस द चिलिंगली क्लियर। ह्यूमैनिटी अनजाने में अपनी खुद की एक्सपायरी डेट कैरी कर रही थी, अपने सेल्स के अंदर गहराई में टिक करती हुई। 8 द वॉइस फ्रॉम टुमोरो। एक यूनिवर्सल टाइमर का डर उसके ओरिजिन की डिस्कवरी से लगभग छिप गया था। जैसे जैसे मेन मैसेज के स्ट्रक्चर में गहराई तक गई, क्लूज ढूंढती रही, उसके ऑथर्स के किसी भी इंडिकेशन के लिए मुझे सटल न्यूएंसेस दिखने लगे। एक पक्यूलियर मैथमेटिकल नोटेशन, नेस्टेड सबराउटीन्स को स्ट्रक्चर करने का एक यूनिक तरीका, यहाँ तक कि एक आर्केक रेफरेंस एक साइंटिफिक प्रिंसिपल का जिसे मैंने अभी हाल ही में अपने ही अनपब्लिश्ड पेपर्स में थियोराइज किया था। ये एक सिग्नेचर था, एक फिंगरप्रिंट, और वो मेरा था। वो ड्रेड मुझे एक फिजिकल ब्लो की तरह लगा। मैसेज सिर्फ एंशिएंट नहीं था, वो इम्पॉसिबली फ्यूचर था। ये एक वार्निंग थी, मेटिकुलसली क्राफ्टेड, मिलेनिया में